और नाम मत लीजिएगा, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। बंगाल की भी एक एमपी है टीएमसी की, बदकिस्मती कह लो कि वो एक हाजी की बेटी भी है। बाकायदा उसको डिबेट पे लाया जाता है, बिठाया जाता है और बाकायदा उसकी जबान से कहलवाया जाता है। और वो कहती है कि इस्लाम में कहां मना है, इस्लाम तो इंसानियत सिखलाता है। अगर हमने किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली तो क्या वो इंसान नहीं है? और इंसान का पाठ सबसे ज्यादा तो हमारे धर्म ने, हमारे मजहब ने पढ़ाया है। ये इस्लाम का प्रचार करेंगी टीवी डिबेटों के अंदर, ये जाके इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराएंगी और परिभाषा बताएंगी कि इस्लाम क्या है। गद्दी बोला, ऐसे लोगों को बिठाया जाता है, ऐसे लोगों को। और बदकिस्मती से एक चैनल वाले ने मुझे भी बुलाया था, सोचा कि जर्जी साहब बहुत चैलेंज करते हैं, डिबेट बुलाऊं। गया, एक पर्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, सवाल 5 मिनट के बाद कहने लगा कि पढ़ लिया सवाल। मैंने कहा जी करिए, इसका जवाब मैं दूंगा। उसने कहा नहीं आपको जवाब नहीं देना है। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने दूसरा पर्चा पकड़ा दिया, ये सवाल थे, ये जवाब है, आपको ये जवाब देना है। मैंने कहा सवाल भी आपके, जवाब भी आपके? कहा जी। मैंने कहा मेरा फायदा? बोला 10,000 रुपए दे दूंगा। मैंने कहा सवाल आपके सख्त हैं, मुझे कबूल है, मंजूर है, लेकिन जवाब मुझे आपके मंजूर नहीं। जवाब वो है, जवाब तो मैं दूंगा। बोले फिर आपको डिबेट में नहीं रखा जाए। मैंने कहा और जो लोग आते हैं मुसलमान लोग, मौलाना लोग, साफ कह रहा है, क्या मालूम है, सब 10,000 रुपए लेते। इसीलिए मैंने बंगाल की धरती पे कहा था कि जो आज डिबेट पे बैठ रहे हैं जो मौलवी लोग, ये हमारे कायद नहीं है, हमारे रहबर नहीं है, हमारी आवाज ये नहीं उठा रहे हैं। इस धोखे में मत रहिएगा आप। मजा तो तब है सवाल आपका हो, जवाब हमारा हो। नहीं, सवाल ये है, जवाब ये। उसमें एक सवाल 3 तलाक के ऊपर भी था, और ये भी कहा गया था कि आप तो अहले हदीस हैं, आप तो 3 तलाक को 3 मानते ही नहीं, तो आप इसका जवाब दीजिए। गद्दी बोला, बताइए कि मोदी ने जो कानून बनाया बहुत अच्छा। मैंने कहा वो हमारा पर्सनल मसला है, 3 तलाक 3 या 1 ये हमारे घर की लड़ाई है, लेकिन इसके जवाब में आप ये हमसे कहवा रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे जवाब को मैं अपने पैरों के बूट के नीचे रखता हूं, नहीं मानता तुम्हारा। फाड़ दिया मैंने उसका जवाब। किराया भी मेरा गया, भाड़ा भी मेरा गया, उसमें 1 रुपया नहीं मिला। सब दलाल पहुंचते हैं डिबेट के, और आप भी कान के पर्दे खोल लो बिहार वालों, सुन लो और बहुत साफ लफ्जों में सुन लो। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और सारी कम्युनिटियों से मिलकर बनता है और चलता है। अगर इस मुल्क के अंदर कोई हिंदू 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 चीखेगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, और कोई दूसरा उसके अपोजिट आकर मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हमारा हक मुसलमान का हक, मुसलमान 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 सीखेगा, तब भी यह देश बर्बाद हो जाएगा। इतना याद रखना, इस देश को कामयाबी तभी मिलेगी जो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको एक साथ लेकर चलने की बात करेगा। इतना याद रखिएगा, आप भी बहुत बड़े धोखे में, आपको धोखा दिया जाता है, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। मैं ऐसे बीजेपी के नेताओं को जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ ब्लैंक चेक फेंक दिया मेरे हाथ सामने, लो क्या होगा, भर लो जितना भरना हो। गद्दी बोला, क्या हुआ? कहने लगे मोदी को इतनी गाली दो, इतनी गाली दो। हमने क्या बना? कहा कि हम यही तो चाहते हैं कि तुम
जितना बुरा कहोगे उतना ही हमारी कम्युनिटी एक हो जाएगी, वो सब एक हो जाएंगे। मैं तो हिल गया, मैंने गरीब को अरे अल्लाह, ये इनकी प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग यानी गाली देने के लिए ये सूरत हाल पैदा हो रही है। इतनी गंदी हो गई सियासत, इतनी गंदी हो गई है राजनीति। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, ये देश सिर्फ हिंदू हिंदू कहकर नहीं चलेगा, सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहकर नहीं। सारी पार्टियों ने हमें लूटा, इसमें कोई शक नहीं, हमारा कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हम किससे उम्मीदें रखें? कौन है हमारा, कौन है? गद्दी बोला। किसी भी सियासी पार्टी ने जितनी भी है भारत के अंदर, किसी ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है, इंसाफ। लेकिन ये दौर अपना पूरा इंसाफ मांगने का नहीं है। ये वक्त ऐसा है जैसे मेरा पैर खराब हो चुका हो और उसको काटा जाना जरूरी हो, और डॉक्टर ने ये कह दिया जर्जी साहब अपना पैर बचाना है, या पैर को बचाने के चक्कर में अपनी जान बचाना है, या अपना पैर बचाने के चक्कर में अपनी जान को गंवाना है। जर्जीस को जान भी प्यारी है, जर्जीस को पैर भी प्यारा है, लेकिन जान बचाने के चक्कर में पैर कटाना जरूरी हो चुका है। इसलिए जर्जीस साहब हिम्मत बांधकर बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करने को तैयार हो रहे हैं। साहब मेरा पैर काट दो, कम से कम मेरी जिंदगी रहेगी तो अपने बच्चों के सामने तो हम रहेंगे। ये सूरत हाल है आज हमारी। गद्दी बोला। ये याद रखिएगा, ये सोच लीजिएगा, एनआरसी आपके सर पे मुंडला रही है। ये किसान आंदोलन में अगर कामयाब हो गए ना आज, तो ये मान के चलिएगा कि अब ये अगला निशाना फिर ये बोलेंगे इतना बड़ा एहतजाज जब हमने नाकाम कर दिया तो अब लागू कर दो ये। और यहां अगर फेल हो गए तो उनको डर यही है कि अब फिर मुसलमान लोग कहीं फिर से एनआरसी और सीए के खिलाफ मोर्चा न खोल लें और किसान भी उनकी मदद के लिए ना आ जाए। ये सब हमारे सरों पर मुड़ला रही है, ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है, ये याद रखना। तकरीर करता हूं मैं मालदा में, बोला मैंने मालदा में, जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। बोले हम मालदा कलिया चक में, और केस होता है मौलाना जर्जीस के ऊपर इटावा में। गद्दी बोला। मेरे यहाँ सोच रहे हैं, बोलते हैं यहाँ, केस होता है वहां, और केस होने के बाद आज तक अभी तक कोई बारे में भी नहीं आता है। धारा 153 लगी हुई है, यानी अगर साबित हो जाए तो 3 साल की सजा है इस जुर्म में, 3 साल की। इतनी बड़ी 3 साल की सजा जिस धारा में अभी तक 1 साल हो गया, कोई सम्मन नहीं, वारंट नहीं, बस डराने के लिए 153 ये लगा हुआ है, 153, ताकि दोबारा आवाज न खोली जाए। किसी पार्टी में अभी मैं शामिल हो जाऊं, किसी भी पार्टी में अगर मैं चला जाऊं, बीजेपी छोड़कर किसी भी पार्टी में चला जाऊं, तो अभी हम अंदर हो जाएंगे, अभी हम अंदर हो जाएंगे। क्यों? प्रेशर बनाने के लिए। देखो फला पार्टी बुलवा रही है, यह सूरत हाल हो चुकी है। ये बात कहां से निकली, दूसरी तरफ चली गई। तो सुनो मेरे भाइयों, कौन गया? एक मुसलमान की लड़की, वो ड्रेस पहनकर समंदरी इलाके पे जाती है, और समंदर के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत तेज स्पीड पे चलता है स्टीमर। एक तो वो होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, एक होता है बहुत तेज चलता है समंदर के अंदर। उसके ऊपर ऐसे बैठी, ऐसे अपने सीने का हिस्सा रखकर और अपने पीछे का हिस्सा उठाकर ऐसे बैठ के चला रही है, चश्मा लगाकर। आगे का सीन दिखा रही है, पीछे का बोर्ड उठा रही है। किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था कि जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसकी बीवी, जिसकी माँ बेपर्दा घूमे, बेपर्दगी का मुजाहिरा करे, वो दयूस है। दयूस
बहुत खतरनाक जुमला है।